बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत है? अच्छा जी, आज हम लोगों ने टैक्सेशन मैनेजमेंट का या बिज़नेस टैक्सेशन का एक टॉपिक जो स्टडी करना है, जिसको डिस्कस करना है, वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। इसका अगर हम लोग लिंक बनाएं, अगर हम लोग इसको कनेक्ट करें, इसका कनेक्शन बनाएं, तो इसका कनेक्शन बनता है आप लोगों के थर्ड हेड्स ऑफ इनकम से। थर्ड हेड ऑफ इनकम जो है वो है इनकम फ्रॉम बिज़नेस। तो इसका ताल्लुक़ है इनकम फ्रॉम बिज़नेस से। कोई भी बिज़नेस तब तक अपना सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकता, अपनी बैलेंस शीट ठीक से नहीं बना सकता, जब तक कि उसके कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को प्रॉपरली जो है वो डिफरेंशिएट ना किया जाए। तो हम लोगों को पहले नंबर पे ये पता होना चाहिए कि कैपिटल आइटम्स कौन सी हैं और रेवेन्यू आइटम्स कौन सी हैं। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स की जब हमने डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी है, तो पहले नंबर पे उसकी हमें जो है वो नेसेसिटी जो है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है, ये पता होनी चाहिए। और वो मैंने मुख्तसर सी बात आप लोगों को बता दी कि तब तक आप लोग सही मानों में बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड नहीं कर सकते, और ना ही जो है वो फिनंशियल पोजीशन को शो कर सकते हो, जब तक कि आप लोगों को कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के फ़र्क का पता नहीं होगा। और उसके बाद बात ये आती है कि कैपिटल आइटम्स जो हैं उनको अगर हम लोग देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं। इसी तरह जो हमारे रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, उसमें अगर देखें तो कैपिटल रेवेन्यू हमारी जो हैं वो एक्सपेंडिचर्स भी रेवेन्यू होते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स भी होती हैं। तो अब हम लोगों ने इन चीज़ों का बाकायदा तौर पे डिफरेंस किस तरह से क्रिएट करना है। मसलन कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा। अगर रसीट है तो उसमें से कैपिटल रसीट कौन सी होगी और रेवेन्यू रसीट कौन सी होगी। इसका डिफरेंस तब क्रिएट हो सकता है जब हमें इसके रूल्स का पता होगा। तो वो जो रूल्स हैं उन्हीं के ऊपर इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले वो जो बात मैंने शुरू में की है कि हमें तब तक सही तरीके से प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चल सकता या फिनंशियल पोजीशन का पता नहीं चल सकता, जब तक कि हमें ये ना पता हो कि कैपिटल आइटम कौन सी है, रेवेन्यू आइटम कौन सी है। उसी की थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन को हम लोग आने वाली स्लाइड के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो हैं वो साथ एक अदद रजिस्टर और बॉल पॉइंट ज़रूर रखें, ताकि जो इसके अंदर की पॉइंट्स आएँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें आएँ, मैं जिनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो आपको कहूँ कि ये नोट करनी बनती है, इसको ज़रूर नोट करें। तो आप लोग उसको साथ साथ नोट करिएगा, इंशाल्लाह आपको टॉपिक की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा जी, हमारी जो असल में फ़र्स्ट स्लाइड बनती है वो ये बताती है कि जो कैपिटल नेचर की आइटम्स हैं, कैपिटल नेचर की आइटम्स हैं वो ज़ाहिर है दो तरह की हो सकती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं और कैपिटल रसीट्स भी हो सकती हैं। अब जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्चुअली वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किस में रिकॉर्ड होते हैं? बैलेंस शीट में। और वो असल में एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को ये बाकायदा तौर पे एरोज़ लगा के बताया गया है कि जी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, वो बैलेंस शीट के अंदर लिखे जाएंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखे जाएंगे। और फिर इसी तरह आप लोगों की जो रसीट्स हैं, जो कैपिटल रसीट्स हैं, अगर उनको देखें तो वो भी बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी और वो लाइबिलिटी साइड पर लिखी जाएंगी। ठीक हो गया। अब हमें ये बात समझ आ गई कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बैलेंस शीट में लिखने हैं, जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो भी बैलेंस शीट में लिखनी है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एसेट साइड पे लिखे जाएंगे और जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो लाइबिलिटी साइड पे लिखी जाएंगी। ओके जी, पहली बात तो ये आप लोगों को याद रखनी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि जी रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स हैं हमारी, उनको हम लोगों ने किस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है फिनंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के टाइम पे।
जो आप लोगों के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्चुअली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं, और जो रेवेन्यू रसीट्स होती हैं आपकी, दोज आर योर इनकम्स, और वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है। यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सपेंसेस कंसीडर होते हैं, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और उनको डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे लिखना होता है। और वो जो आप लोगों की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उनको इनकम्स हम लोग मानते हैं, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखनी होती हैं, और तब आपका सही प्रॉफिट या लॉस आता है। तो ये बात आप लोगों को पहले नंबर पे समझा दी गई कि वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये जनाब आपके सामने एक पूरा जो है वो पेज है जिसको मैंने इस स्लाइड के अंदर शो किया हुआ है। अगरचे छोटा सा नज़र आ रहा है लेकिन उम्मीद है कि ये आपसे पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर भी यही बात हुई है, यही चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है। टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज़ नेसेसरी बिकॉज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल रसीट्स हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रसीट्स जो हैं वो जो हैं वो आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। और उसके हवाले से ही यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स बना के बताया गया है कि जी वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओनली द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेडिंग रसीट्स and are placed in the debit side of the profit and loss account. In other words, we can say that the revenue expenditures are admissible, यानी revenue expenditures जो हैं वो admissible हैं, यानी कि वो डेबिट साइड पर लिखने की इजाज़त है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह आगे अगर बात करें कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को क्या करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में मैं तो बता चुका हूँ कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो आपके बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, और बैलेंस शीट में चूँकि वो लिखे जाते हैं इसीलिए वो एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपके एडमिसिबल नहीं हैं, यानी वो आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो एडमिसिबल नहीं होंगे। फिर इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट इसमें 2 पॉइंट्स हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो एक्चुअली आपकी इनकम्स होती हैं, और वो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो होती हैं, और जो आपकी जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं होती हैं, वो आपको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर शो करना होती हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिए हैं। इससे आपको होपफुली अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों जो है वो डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद है कि इसके जो डिस्टिंक्शन के इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, तो इस पर भी बात पहले हो चुकी हुई है कि जब आप करेक्ट प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना चाहते हैं, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए। आपकी बैलेंस शीट सही तब बनेगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी तभी सही कैलकुलेट होगी अगर आपको ये पता होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या रसीट कौन सी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रसीट्स कौन सी हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। अब इतना हिस्सा तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इस चीज़ पे कि जी जो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, उनमें फ़र्क क्रिएट करने के लिए, उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किन चीज़ों को सामने रखा जाता है, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, किन टेस्ट की बेस पे आप लोग जो है वो डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जनरल डेफिनेशन क्या होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जनरल डेफिनेशन क्या होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम लोग जानते हैं एक्चुअली वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, ऑर्डिनरी नेचर के नहीं होते, रिपीटेड नेचर के नहीं होते, बार बार इनकर्ड करने वाले नहीं होते, उनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है। और इसी तरह जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं, और वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, वो रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ बिज़नेस कंसीडर होते हैं, और उनको हम लोग कह सकते हैं वो डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिज़नेस हैं। और ये यहाँ पे आपको पता है ये टर्म्स जो हैं प्रॉपरली डिफाइंड है, और उनके नीचे जो है उसके हवाले से मज़ीद थोड़ी वजाहत दी गई होगी। दैन उसके बाद आप लोग इसमें
नेक्स्ट बात करेंगे तो उन टेस्ट को हम लोग अभी पढ़ते हैं, वो कौन से टेस्ट हैं जिनकी बेस पे आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। सबसे पहला जो टेस्ट है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वो है जनाब आपके पास परचेज़ ऑफ एन एसेट। सबसे पहला जो आपके पास टेस्ट है वो है परचेज़ ऑफ एन एसेट। जब आप एसेट परचेज़ करेंगे तो उस वक्त आप लोगों को ये देखना है कि क्या आप लोग जो ख़र्चा कर रहे हो, जो एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो, वेदर इट इज़ ऑन फिक्स्ड एसेट और ऑन सर्कुलेटिंग एसेट और ऑन फ्लोटिंग एसेट और ऑन करंट एसेट। ये तीन नाम है, करंट, फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट। आप अगर करंट एसेट पर ख़र्चा कर रहे हैं जिसकी शॉर्ट लाइफ है, जो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं या जो बेनिफिट सिर्फ 1 साल के लिए देगा, तो वो तो ख़र्चा जो उस पे होने जा रहा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर आप लोग जो है वो किसी फ़िक्स्ड एसेट को परचेज़ करने पे कोई ख़र्चा कर रहे हो तो वो आपका जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसकी एग्जांपल्स को अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल ये है। इसके अंदर आप लोग इसको देखें तो ये सामने दी हुई है, द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसी तरह आप लोग जो है उसके अंदर एग्जांपल को अगर समझना चाहेंगे, आप बिजनेस एंटरप्राइज परचेज मशीनरी और अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। आपने न्यू बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की या नई बिल्डिंग परचेज़ की तो इसका मतलब है आपने फ़िक्स्ड एसेट को ख़रीदा है, परचेज़ किया है, और इस वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमारा डे टू डे परचेज़ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। ये अगेन एंड अगेन आप परचेज़ करते हो, ये रिपीटेडली आप इसको परचेज़ करते हो, इसलिए ये आपका इस पर होने वाला ख़र्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट टेस्ट है कि जी ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट। दिस इज़ योर पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट। तो ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट सिंपल वर्ड्स में अगर इसको बयान करूं तो वो ये है कि अगर किसी एक्सपेंडिचर के इनकर्ड करने से बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर किसी एक्सपेंडिचर के इनकर्ड करने से बेनिफिट लेस दैन 12 मंथ्स आपको मिलेगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अब हम लोग इसकी जो है वो एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल मौजूद है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा फॉर बिजनेस पर्पसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज देयर बेनिफिट इज़ नॉर्मली मोर दैन 1 ईयर। एंड द अदर एग्जांपल इज़ ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेंट ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग रेंट पे ली है तो वो तो ज़ाहिर है आपको मंथली पे करना है या आप उसका एनुअली पे कर रहे हो तो वो आपको पता है कि ये रिपीटेड एक्सपेंडिचर है। सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रूटीन के बेनिफिट एक्सपेंडिचर्स हैं और उनका बेनिफिट लेस दैन 1 ईयर होता है। तो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, परचेज ऑफ एन एसेट और उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट। फिर उसके बाद है जी इनिशिएशन और स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस, इनिशिएशन और स्टार्ट ऑफ बिज़नेस। अब अगर हम लोग इस पे बात करें तो इसका क्या मतलब है। ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिज़नेस, ये है पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट, इनिशिएशन और स्टार्ट ऑफ बिज़नेस। ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड एट द इनिशिएशन और स्टार्ट ऑफ बिज़नेस and those expenses are called preliminary expenses or capital expenditure actually because these are incurred for setting the profit earning capacity in running। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर्स हैं और इनके इनकर्ड करने से ही आपका बिज़नेस रनिंग में आएगा और उसके बाद आप लोग जो है वो रेवेन्यूज़ जनरेट करेंगे और प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। लिहाजा ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और इनका बेनिफिट भी हम एज्यूम करते हैं ये लॉन्ग टर्म ही होता है। उसी तरह के एक्सपेंडिचर्स बाद में अगरचे हम करते हैं बट वो एक्सपेंडिचर्स अब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाते क्योंकि अब जो हैं वो बिज़नेस अपनी रनिंग में आ चुका होता है और वो ख़र्चे चाहे वो जो है वो आप लोग सेम नेचर के ही कर रहे होते हैं बट उसकी टाइमिंग जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं है या एट द इनिशिएशन ऑफ बिज़नेस नहीं है, वो बाद में होने वाले रिपीटेड एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं और इस वजह से उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ट्रीट करते हैं।
अब इनकी एग्ज़ाम्पल्स पे हम बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखी हुई हैं। कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स and preparation of partnership deed, fee paid to legal advisor for drafting memorandum of association and article of association of a company और all capital expenditure। तो यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं कि आप शेयर्स इशू करते हो या डिबेंचर्स इशू करते हो, उस पे ख़र्चा आता है। आप पार्टनरशिप डीड बनवाते हो, वकील को पेमेंट करते हो, वो ख़र्चा आता है। आप जो है लीगल एडवाइज़र को पेमेंट करते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बनवाने पे। तो ये आपके चूँकि इनिशिएशन के टाइम पे लीगल एक्सपेंडिचर्स हैं, इस वजह से इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम ट्रीट करेंगे। और फिर उसके बाद अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल दें तो ये दी हुई हैं। ड्यूरिंग रूटीन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस द सैलरी ऑफ लीगल एडवाइज़र शैल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब चूँकि रूटीन बिजनेस आ गया, आपका रूटीन एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, उसके बाद जो लीगल एडवाइज़र को आप मंथली सैलरी देंगे या उसके बाद उससे कोई आप डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब आपका चौथा टेस्ट आता है जो डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, वो है एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस। यानी बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए, वसअत देने के लिए या उसको वसी करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, और जिनसे बिज़नेस की एक्सटेंशन नहीं होती वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जनाब क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि जी ऑल एक्सपेंडिचर्स विच रिज़ल्ट इन द एक्सटेंशन और expansion of business are called capital expenditure. For example, construction of new building, installing new machinery or capital expenditures, because इससे business की extension या expansion होती है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब नेक्स्ट revenue expenditure कब कहलाएगा, इसके अगेंस्ट कौन सी एग्जांपल दी हुई है। ऑल एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड डू नॉट रिजल्ट इन द एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और इसकी एग्जांपल में अगर आप देखेंगे, द एक्सपेंडिचर्स ऑन रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, एक मशीनरी है आपके पास एग्जिस्टिंग है या आपकी बिल्डिंग है एग्जिस्टिंग है, उसकी जस्ट रिपेयरिंग की, इससे कोई बिज़नेस के अंदर जो है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, उससे कोई बिज़नेस के अंदर एक्सटेंशन नहीं होगी, उससे कोई बिज़नेस के अंदर एक्सपेंशन नहीं होगी, लिहाजा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। इसके बाद आ जाता है जी आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट टेस्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिज़नेस। तो सम टाइम हम लोग एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड करते हैं, तो उससे हमने ये देखना होता है कि क्या इस खर्चे के करने से बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है या नहीं। अगर उस खर्च के करने से आपके बिज़नेस का सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाए, प्रॉफिट वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाए, इट मींस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपका सेल वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं करता उससे, तो देन आप कह सकते हो कि वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये जनाब इसकी एग्जांपल देखते हैं। द एक्सपेंडिचर्स ऑन additional device in a machine which increase the output or amount spent on the installation of new machinery। अब ये दोनों एग्जांपल्स इसमें कोड कर सकते हैं या कोई एक कर सकते हैं कि जी ठीक है, आपने जो है वो मशीन के अंदर कोई एडिशनल डिवाइस लगाई है जिससे उसकी आउटपुट ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा चीज़ें आप बना के आपको देती है और उसको फिर आप सेल करते हो, और ज़ाहिर है सेल्स फिर बढ़ेंगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसी तरह है कि अगर आप एक नई मशीनरी लाते हो और उसकी इंस्टॉलेशन पे ख़र्चा करते हो, तो ज़ाहिर है अगर मशीनरी नई आके इंस्टॉल हो रही है, उस पर अगर ख़र्चा हो रहा है, तो इससे आपके बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी ने भी बढ़ना है। आपकी नई मशीनरी आने से आपकी सेल्स में भी इजाफा होना है। इसके बाद है जी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अगेंस्ट जो है वो एग्जांपल दी हुई है, अमाउंट स्पेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट और अमाउंट स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ द मशीनरी। आप अगर कोई घिसा हुआ पुराना पार्ट जो है मशीन का चेंज कर देते हो, आपने पहली एग्जांपल देखी थी, उसके अंदर एक पार्ट चेंज करने से मशीन की आउटपुट डबल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे पार्ट जस्ट वो चेंज किया है, जैसा पहले था उसी तरह का पार्ट ला के चेंज कर दिया, मशीनरी की आउटपुट में इजाफा नहीं होगा। यहाँ आप रूटीन की ओवरहॉलिंग कर रहे हो, उसकी मरम्मत कर रहे हो उसकी, तो ये जो ख़र्चा है इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, लिहाजा ये जो है वो रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर में आएगा। अब उसके बाद जनाब आपके पास है नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स इसकी। तो एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से आप लोग देखें, ये इसकी 5 एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जी फ़र्दर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और फर्दर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं जस्ट इनको रीड कर देता हूँ कि जी परचेज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड लीगल चार्जेस इनकर्ड ऑन देयर एक्विजिशन। आप लैंड या बिल्डिंग को परचेज़ करते हो या उस पर लीगल चार्जेस पे करते हो उसकी एक्विजिशन के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसी तरह आप इसमें देख सकते हो ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स 5 तक हैं। तो 5 एग्ज़ाम्पल्स में से सेकंड है कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट्स, बिकॉज कॉपीराइट्स जो है ये फिक्स्ड एसेट होते हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉस्ट इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। फिर इसके बाद है जी कॉस्ट इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च के ऊपर ख़र्चा कर रहे हैं आप लोग जो। और कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दीज आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, चाहे वो किसी भी उन 5 टेस्ट में से किसी भी टेस्ट के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हों, बट दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फिर उसके बाद है जी फर्दर एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये रूटीन एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल्स इसके अंदर आएंगी। तो ये आपकी वो 5 एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया कि जी पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फॉर द यूज़ ऑफ कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी है। रेंट ऑफ मशीनरी और बिल्डिंग पेड है, यानी मशीनरी का या बिल्डिंग का आप रेंट रूटीन का पे कर रहे हो। रूटीन एक्सपेंसेस है इनकर्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट और बिजनेस। रूटीन के अगर एक्सपेंडिचर्स हैं एडवर्टीजमेंट के तो वो इसमें आएंगे। पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ ए बिज़नेस। तो जनाब हमने आज के लेक्चर के अंदर यहाँ तक जो है वो डिस्कस किया। इससे आगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, और फिर आगे फर्दर जो है वो बात की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।